हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ऐसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में चल क्या रहा है। ठीक है, हम पुराने वाले पैटर्न पे वापस आते हैं। अभी बीच में हमने जिन लोगों ने वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत कम लोगों तक पहुंच रही है, व्यूज़ आजकल बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा जाकर के आप चैनल पे, अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहा है, कई कई बार जो होता है यूट्यूब रेस्ट्रिक्ट कर देता है वीडियो को रीच नहीं जाने देता। तो आप चैनल पे जाइए, चैनल पे जाके डायरेक्ट जाकर के फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो सर्च कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के देख लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिसमें ऑल को सिलेक्ट करके। इससे क्या होगा, जब भी मेरी वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन अगर नहीं पहुँच रहे हैं कमेंट्स करके प्लीज़ बताना। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस या तो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ही है एक्चुअली। ठीक है, चाहते हो कि जल्दी अच्छे बड़े बदलाव आप लोगों के केस में हो। ठीक है, आप ऐसा चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी दिखाती है कि ये रिश्ता आप लोगों का नो कांटेक्ट है या ये रिश्ता एक बार टूट चुका है, ब्रेकअप तक पहुंच गया है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों का अभी भी चल रहा हो ब्रेकअप, तो ओबियसली चल ही रहा है। ठीक है, तभी प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिस यू की एनर्जी है। ओके, आप लोग एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हैं, यहाँ पे एक दूसरे को मिस कर रहे हो। ये ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों की। ठीक है, बाकी हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। गुड लक, गुड लक की उम्मीद की जा रही है। बिग हैप्पी चेंजेस आए ऐसा उम्मीद की जा रही है। कर्मा है यहाँ पर। ठीक है, किसी तरीके का कर्मा आपको शायद लग रहा है कि शायद ये हो, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता कार्मिक हो सकता है। किस तरीके का पास्ट लाइफ कर्मा है आप लोगों का, जिसकी वजह से जो भी तकलीफ आपको झेलनी पड़ रही है वो उसी की वजह से है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। बीच में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सेल्टिक क्रॉस से भी मेथड से भी देखा था। नए नए एक्सपेरिमेंट टिप किए हैं मैंने आजकल काफ़ी, तो प्लीज़ जाकर के अगर पुरानी वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो देखें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हैंगमैन, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। बॉटम में जो चैरियट की एनर्जी है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, अगेन 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 12 21 हो सकता है, किसी को दिख रहा हो 333 या ट्रिपल थ्राइम टाइप, सॉरी ट्रिपल 3, 4 टाइम 3, 5 टाइम 3, 3 के रिपीटेशंस आपको दिख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों में 100 100 एंड 100% है, ठीक है, आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आ भी गई है और 3 के कार्ड इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। हो सकता है किसी तरीके का गुरु का, यानी 3 नंबर जो होता है गुरु का, बृहस्पति का होता है, वो कोई इन्फ्लुएंस आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है। अच्छा, ये आपके नंबर्स आपसे भी रेजोनेट कर सकते हैं, आपके पार्टनर से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके माइंड के थ्रू ही आपके पार्टनर की एनर्जी में जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी भी कुछ एनर्जी यहाँ पे पिक होगी, ठीक है, ओके। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफायर लेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक ओके, ये नंबर जो मैंने बताई, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस में है, परेशान है, प्यार खो दिया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में प्यार है नहीं, बट अभी है, बट फिलहाल इनका ध्यान जो है वो उस पर है जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है। किसके लिए, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे कि आपके लिए है कि थर्ड पार्टी के लिए है, क्या है। अभी हम जस्ट इनकी ओवरऑल एनर्जी देख रहे हैं कि इनकी इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसे भी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो आपको जानने में भी इंटरेस्ट होगा कि क्या चल रहा है बेसिकली, तो हम इनकी लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा अफसोस की एनर्जी है इनकी, कोई एक एक्शन लेना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, पर वो डिसीज़न ये बना नहीं पा रहे हैं, अभी काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बना नहीं पा रहे हैं कह सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, सोच रहे हैं, लटके हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है नहीं बन पा रहा है। लेकिन हाँ, ये अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते को चुनना चाहते हैं जो इनके हिसाब से कि सही हो, मतलब डिवाइन की मर्जी जिसमें शामिल हो, ये उसको चुनना चाहते हैं, मतलब एक्चुअली सही रास्ते को चुनना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, स्ट्रक बहुत ज़्यादा है, दिमाग चल रहा है, दिल तो है ही नहीं, ठीक है। दिल की कोई एनर्जी यहाँ पर सच नहीं है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो था, यहाँ पे दिल टूटने की एनर्जी है, वो कोई अच्छी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये फैमिली का या तो कोई बिजनेस संभालना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, या फिर फैमिली से कहीं बाहर निकल रहे हैं, काम पे कहीं जा रहे हैं, या किसी तरीके का किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, उस चीज़ की भी एनर्जी है कि किसी के साथ मिलके काम करना चाह रहे हैं। ये फैमिली बिजनेस कोई हो सकता है, उसको ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी पजल इनकी ज़िंदगी में चल रही है, और ये पजल जैसे होते हैं ना गेम्स में होते हैं, अगर आप इसको देखेंगे ना याद आया, जैसे कई सारे ब्लॉक्स होते थे ना छोटे छोटे बच्चों के, उसमें आते हैं, हम लोगों ने भी किए हुए हैं, तो उसमें सारे रैंडमली अलग होते हैं, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, उनको हम इस तरह से लगाते हुए चले जाते हैं तो एक कंप्लीट पैटर्न बन जाता है। सेम वही है आपके पर्सन की लाइफ में भी ना, सारे पैटर्न जो है वो उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, बट उनको कैसे लगाना है, फिट करना है, वो ये देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, या इन्होंने पास्ट के या करंट में इनको जो चीज़ें इनके साथ हुई हैं उनको क्या कहना चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी यिन एंड यांग एनर्जी को ये बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना चाहते हैं, एक तरीके का कंप्लीशन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है पैसे के बारे में भी देख रहे हैं, अपनी दूरदर्शिता भी देख रहे हैं, ऑनेस्टी के बारे में भी सोच रहे हैं,
ठीक है, फेयर भी होना चाहते हैं, मतलब सब तरीके की अपनी एनर्जी को बैलेंस करनी है, फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, ठीक है, इमोशंस को हर तरीके से, मतलब कह सकते हो येन एंड यांग एनर्जी को बेसिकली बैलेंस करना चाहते हैं, उस पे ध्यान है इनका। ठीक है, ये इनकी एनर्जी इस वक्त है। काफ़ी हो सकता है ये अभी दूसरों से थोड़ी सी दूरी बना के रखे हैं, सोशल मीडिया पे या बाकी चीज़ों से ज़्यादा इंटरेक्टेड नहीं है, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आपसे नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से किसी से ही नहीं कर रहे, ये सबसे दूरी बना के रखिए, काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चैलेंजेस हैं बहुत सारे लाइफ में, उनको फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अपने ऊपर एक कंट्रोल करना चाहते हैं, ये भी कह सकते हो कि अगर इनकी अपनी आदतें कंट्रोल में नहीं थी तो अपने ऊपर भी एक कंट्रोल लेकर के आना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में, पैसा मैनिफेस्ट करते हुए दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई अपना स्किल हो सकता है उसको डेवलप कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। अपनी कुछ इच्छाएं हैं इनकी, उनको ये पूरा करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। फिनेंशियल्स की कमी कहीं ना कहीं दिखाई देती है, या तो इनके घर में या इनके साथ कोई इस तरीके की चीज़ें, या तो एक्सीडेंट हुआ है किसी का, या कोई बीमार हो सकता है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, ये भी दिख रहा है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे किसी तरीके का मॉनेटरी लॉस दिखाई देता है, किसी ने पैसा लेके दिया ना हो, किसी के साथ बिजनेस किया हो, वहाँ पर किसी ने धोखा दे दिया हो, उस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत दिखती है। हो सकता है इसीलिए ये फैमिली बिजनेस अगर इनका था, इन्होंने हो सकता है कहीं ट्राई किया पैसे का वहाँ पे, पर वहाँ बात चली नहीं, बनी नहीं इनकी, तो ये वापस अपनी फैमिली का अगर कोई बिजनेस है तो उसमें हाथ बटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, एंग्जाइटी है इनको अलग अलग तरीके के हो सकता है, सपने आते हैं, इंसोम्निया, मतलब बहुत ज़्यादा इनको खुद को बहुत अकेला फील करते हैं, डर बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, टेंशन बहुत ज़्यादा है, रात में नींद खुल जाती है, नींद आती ही नहीं है। ठीक है, और काफ़ी होपलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हैं, परेशान है ये, और इन सब चीज़ों को ये ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, और ये अपने उस डर को, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं। वेटिंग एनर्जी है इनकी, काम करना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे काम की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो हैं इमोशनली तो शायद कहीं से टूट चुके हैं, तो अब ये काम पे फोकस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि इधर तो कुछ बना नहीं, चलो काम धंधा ही देख लिया जाए, इस टाइप की एनर्जी इनकी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में एक ग्रोथ लेकर के आते हैं, काफ़ी मतलब खुद को खुद रोक रहे हैं, थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनल एक विड्रॉल तो इन्होंने किया ही है, क्योंकि इमोशनली हर्ट हुए हैं इस वजह से, तो ये खुद को थोड़ा सा रोक रहे हैं। बहुत ज़्यादा अगर उड़ रहे थे ना, तो अब इन्होंने उड़ना बंद कर दिया है, सोच समझ के चल रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोगों के, आपके पर्सन जो है योगा मेडिटेशन से अगर ये इन सब चीज़ों को नहीं करते थे, तो अब ये उन चीज़ों को कर रहे हैं। अभी काफ़ी हद तक ये वेले नज़र आ रहे हैं, कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे मुझे। कोई एक्शन लेना तो चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं देखें ज़रा, उसके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक अभी अभी ले नहीं रहे, अभी तो वेले ही हैं ये, मेरे ख्याल से सब कुछ काम धाम छोड़ के, हो सकता है इनके पास काम धाम भी ना हो, तो ये अभी घर में पड़े हुए हैं, कह सकते हो। ठीक है, नथिंगनेस की एनर्जी, मतलब कुछ नहीं कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दिया, किधर भाग के जाना है, क्या है इनकी लाइफ में, प्लीज़। इनको अपनी ज़िंदगी में ना काफ़ी नेम फेम पाना है, या कोई ऐसा इंसान, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओ मम्मी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कोई हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, जिसका प्यार इन्होंने खो दिया है, उसके बारे में भी हो सकता है ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। और द मून की एनर्जी है, हो सकता है मदर इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे सपोज ये किसी इंसान को पसंद करते हैं, उसके साथ मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, वो इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाला है, तो ये उसको लेकर के शायद इनकी मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, घर में इश्यूज़ हो रहे हैं, अलग अलग बातें लोग उसके बारे में बोल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इनको इसी वजह से टेंशन आ रही है, ये एक्शन लेना चाहते हैं उधर, बट लोग शायद इनको डरा रहे हैं। ठीक है, ये है इनकी, ये कंप्लीशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट इनको अभी समझ नहीं आ रहा। जो लोग इनको गाइड भी कर रहे हैं ना, वो इनको एक्चुअली गाइड नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कंफ्यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका पिक है तो देख लीजिए, और अगर अदरवाइज़ उनकी आंखों पे, उनके चेहरे पे फोकस करिए और उनका नाम दोहराइए। अच्छा, आज हम सेकंड चैनल पे वीडियो डालेंगे, मतलब आज यानी कल आ जाएगी वीडियो आपके लिए। उसमें हम देखेंगे कि लोगों का जन्म जो होता है वैश्या, यानी कि
मुझे नहीं पता ये वर्ड यूट्यूब की गाइडलाइन के हिसाब से ठीक है कि नहीं, मतलब प्रोस्टिट्यूशन जिसमें जाते हैं तो ये ऐसे लोगों का जन्म क्यों होता है, प्रोस्टिट्यूशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मतलब वैश्य का जन्म क्यों मिलता है। ठीक है, मैं इस पे टॉपिक पे वीडियो एक बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ अगर आप लोगों को हो तो एक बार जाकर के मेरे सेकंड चैनल पे 11 स्पिरिचुअलिटी 11 पे देखना। आज नहीं आएगा, कल सुबह 10 पे वीडियो आ जाएगी मॉर्निंग में आपके लिए, तो जाकर के आप देख सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके एवज़ में डिवाइन हमको वो जन्म देते हैं, तो वो क्या क्या फॉल्ट है देखो, कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हो। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। चलिए इसी से देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। द स्ट्रेंथ की एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कितने लोग इस बात को कन्फेस कर रहे हैं कि हाँ हमारे बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, हमने एक दूसरे को एक छोड़ा हुआ है बट स्टिल हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, स्पेशली आपके पर्सन तो आपकी तरफ झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बट इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही आने की, हिम्मत चाहिए इनको आपके पास आने को। पता ही नहीं क्या ही किया है इन्होंने आपके लिए, हो सकता है कुछ बड़ा कांड किया होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। ये एनर्जी पहले भी दिखी थी, अभी कार्ड गिरा था, उसके बाद फिर से आई हुई, मेरे माइंड में भी चल रहा था आउटसाइडर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। एलोननेस की एनर्जी वहाँ पे थी, यहाँ पे भी द लवर्स की एनर्जी है। जामिनी हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं। ठीक है, जामिनी, लियो। और मुझे कमेंट करके बताना, पुरानी रीडिंग्स अगर आपने देखी हुई हैं तो पहले के जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनसे पूछ रही हूँ मैं कि आपको ये वाली डेक शामिल करने के बाद क्या ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है अपनी चीज़ों में। क्लैरिटी तो खैर पहले भी आ जाती थी, लेकिन क्या लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है इस रीडिंग के साथ में ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं ना इसमें, इसलिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर, अगेन 8 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 9 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। 5 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, 3 की एनर्जी है। यहाँ पे 3 तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही टाइम था, नहीं था इसमें, नहीं, अच्छा उधर था 3। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। ओके, 5, 8। ओके, अभी तो इतना ही समझ आ रहा है मेरे को। ठीक है, ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, मतलब एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो आप इनको जाकर के देखो। ये मास्टर नंबर है बेसिकली, डबल नंबर हमेशा मास्टर नंबर होता है, तो अगर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं तो एनर्जी आपसे ज़्यादा रिजोनेट करेगी। सेकंड चीज़, आप इनके मीनिंग क्या होते हैं जाकर के डिकोड कर लीजिए गूगल या यूट्यूब पे जाकर के, ऊपर वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि ये एंजल नंबर्स होते हैं जिसके माध्यम से डिवाइन या हमारे स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, वो हमें मैसेज कन्वे करते हैं। ठीक है, तो हमेशा उसको अवेयर रहें इन सब चीज़ों के लिए आप। ओके, आप जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो हम बता ही चुके थे आपको, शायद मेरे ख्याल से जेमिनी बता दिया था। जेमिनी एंड लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी क्योंकि बॉटम में होगी। अभी हम क्लैरिफायर अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी ले लेंगे। आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए ये है कि आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे से आप दूर हो, बट अभी भी आप एक दूसरे को, आप भी आकर की रीडिंग देखते हो कि देखें वो क्या कर रहे हैं। आपके पर्सन को भी ऐसे ही ताका जाके आपकी ज़िंदगी में करनी है। हो सकता है वो भी किसी की टैरो रीडिंग आपके लिए देखते हो
ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपके पर्सन जो है, हो सकता है आपने सरेंडर कर दिया है कि मैं लड़ाई हुई तो आपने कह दिया चल ठीक है तुम ही जीते, और आप बैकआउट कर गए। पर ये आपको मतलब जीत गए हैं बट स्टिल ये खुश नहीं है, ये आपकी तरफ जाते आपको जाता हुआ देख रहे हैं, मतलब अपनी जीत हो गई लेकिन जीत से खुश नहीं है। या फिर वाइस वर्सा, ये आपके साथ हो सकता है कि आपने झगड़ा किया किसी चीज़ को लेकर के, आप गलत थे सही थे पता नहीं, बट आपकी पर्सन ने आपके सामने सरेंडर कर दिया, वो बैकआउट कर गए, बट स्टिल आप जो हो वो अभी भी उनकी तरफ देख रहे हो। या तो इनकी ये सोच आपके लिए है या ये इनकी खुद की सोच हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये इनकी खुद की एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रेंथ की एनर्जी दिखाती है कि आपके पर्सन जो है इनको हिम्मत नहीं पड़ रही, इनको हिम्मत चाहिए आपसे बात करने की। क्यों इनको हिम्मत चाहिए, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्योंकि आपने इनको ना आउटसाइडर बना दिया अपनी ज़िंदगी में। अब आप इनको शायद मेरे ख्याल से समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है, ये चीज़ है, ब्लॉक कर रखा है आपने इनको। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए, स्ट्रेंथ यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, आप लोग हो सकता है डिवोर्स का मामला आप लोगों के बीच में चल रहा है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो। अगर डिवोर्स का नहीं चल रहा है तो आप लोगों के डिवोर्स की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है आपकी मैरिज कहीं ना कहीं, या तो ये लग रहा है कि चल नहीं पाएगी या शायद मैरिज हो ही नहीं पाएगी, इस टाइप की एनर्जी है। और अगर हो भी गई तो चल नहीं पाएगी, इस टाइप का सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। स्ट्रेंथ इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पर्सन के पास आई थिंक फाइनेंसेस की कमी है, इनका कैरियर सेटल नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए इनका कैरियर सेटल नहीं है, इनको पहले अपनी ज़िंदगी में कैरियर अपना सेटल करना है, इसके बाद फिर इन्हें अपनी ज़िंदगी की आगे शुरुआत करनी है, ठीक है, एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। तो हो सकता है काम के सिलसिले में ये कहीं बाहर जाने के बारे में भी सोच रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आप एक ही घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन हो सकता है उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे ये कहने की कि वो घर से बाहर जाना चाहते हैं काम करने के लिए, कहीं दूसरे शहर जाना चाहते हो। इस टाइप की एनर्जी भी किसी के लिए पिक हो रही है। अगर किसी से रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है आप लोग जो अगर मैरिज करनी है इनकेस, और आपके पर्सन कोई भी स्टेप आपकी तरफ नहीं ले रहे हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन के पास अभी फाइनेंसेस नहीं है, पैसा नहीं है, तो ये पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। सपोज इन्होंने कहीं कोई बिजनेस वगैरह में लगाया है, एक फॉरेन वगैरह से कोई डील में इन्होंने लगाया है, मतलब कहीं भी पैसा लगा इन्वेस्ट किया है या कोई बिजनेस एक्सपेंड किया है, कुछ भी किया है कहीं पे भी, वहाँ से पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, वहाँ से कंफर्मेशन का आने का वेट कर रहे हैं। अगर बिजनेस जैसी चीज़ें नहीं हैं, अगर ये पढ़ते हैं, एग्ज़ाम दिया है, तो हो सकता है कोई एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं उस चीज़ की, और वहाँ से रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं कि जॉब लग रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। ये इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। अगर जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं तो एक्चुअली वहाँ से जॉब का वेट कर रहे हैं। ओके, तो ये पैसों के आने का बेसिकली वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उससे पहले इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, बात करने की, बिकॉज इनके पास कोई ऑफर नहीं है अभी भी आपको देने के लिए। ओके, इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, इन्हें आपसे भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, ठीक है। बहुत इन्हें ऐसा लग रहा है शायद आपने इनको अकेला छोड़ दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, इंसान जब खुद में अपने तकलीफ़ में होता है ना, उसे लगता है कि शायद सामने वाला उतना निगेटिव होता नहीं है, बट हम उसके बारे में खुद ही अपनी तरफ से सोच लेते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ है, इस वजह से सामने वाला मतलब हमारे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये कई बार हम लोगों की 80% जो, या कह सकते हो 90% जो हमारी चीज़ें होती हैं ना, जो हम अपने दिमाग में चलती हैं, वो सिर्फ हमारे अपने दिमाग का फितूर होता है, उपज होती है। ये आपके पर्सन भी कर रहे हैं वही चीज़, ठीक है। हो सकता है आप उनके साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे हो, आप उनके जनरल हो सकता है उनका एरोगेंट बिहेवियर है इस तरीके से, या कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना तो उल्टा बिहेवियर करते हैं। उसका कारण भी वही होता है, सेम चीज़, क्योंकि उनके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है। कोई इंसान जैसे खूबसूरत नहीं दिख रहा तो सामने वाले को जानबूझ के इरिटेट करेगा उन चीज़ों को लेकर के, क्यों, या उसको लो फील कराने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, या उसको गिराने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है, या पैसे नहीं है तो भी वो उन चीज़ों को, उसका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड होगा, या तो वो रोएगा धोएगा, गरीब दिखेगा, खुद को शो करेगा, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेगा, ये ब्लेम करेगा आप लोगों को, या किसी सरकास्टिक वे में कुछ ना कुछ बोलेगा या ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। तो जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर तभी होता है जब किसी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो खुद को लो फील कर रहा होता है, तो वो अपने हिसाब से जो उसे ठीक लगता है, जैसा उसे करने में मज़ा आता है, वो इंसान वैसा करेगा। या तो रोएगा धोएगा, गरीब दिखाएगा, अपने आप को बेचारा दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर
अपने आप को ज़्यादा ओवर दिखाने की कोशिश करेगा, आपको गलत बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपको ये एहसास कराने की कोशिश करेगा फेक, उसे खुद भी मालूम है कि वो गलत कर रहा है, तो ये करते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन का ये बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। इमोशनली काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, विड्रॉल लिया हुआ है, ठीक है, बचने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है, सब चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न, इनके पास सॉलिड ऑफर नहीं है, ठीक है, हिम्मत नहीं है इनके पास आपके पास आने की। दूसरी चीज़, कुछ इन्होंने काम भी ऐसे किए हैं जिसकी वजह से भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपके पास आने की। हालांकि आपके साथ एक बॉन्डिंग फील करते हैं, ठीक है, आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप भी इमोशनली इनसे दूर हो गए हो, ठीक है। तो आपकी इमोशनली दूर होने की भी कहानी इन्होंने अपने मन में अलग ही बना रखी है कि शायद आप इन्हें लाइक नहीं समझते हो, ठीक है, इस वजह से इनके साथ नहीं रह रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके माइंड में है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका पूरा फोकस जो है प्यार मोहब्बत से हट के सारा अपने काम पे, करियर पे आया हुआ है कि पहले मैं करियर संभाल लेता हूँ या संभाल लेती हूँ, इसके बाद प्यार मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि पैसा हाथ में होगा तो वो कहते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है, माल है तो ताले वाली कंडीशन, ठीक है। तो इनको वही चीज़ लगती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि इनके पास एक सॉलिड ऑफर नहीं है। हो सकता है इनके अंदर गट्स नहीं है आपको वो सब कुछ देने की, जो एक मैरिज करेंगे या मैरिज ऑलरेडी है तो आपको अगर आपके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, वो जिम्मेदारी उठाने के लायक अभी ये नहीं है, तो इस वजह से भी इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन किस तरीके की, उस हिसाब से लीजिएगा, उस पॉइंट को आप पकड़िएगा। काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इनके आसपास हैं, जिनके बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मतलब काफ़ी विशफुल थिंकिंग इनकी है, चॉइसेस है, कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ इल्यूज़न भी इनके माइंड में चल रहे हैं अपने आप से। तो बहुत कुछ है इनके माइंड में चल रहा है, काफ़ी हौच पौच है। अपनी ज़िंदगी में एक पर्पस सर्च करना चाहते हैं कि क्या इनको चाहिए या क्या करें या क्या है इनकी अपनी पहचान, कुछ भी, सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। डे ड्रीमिंग बेसिकली ये कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लड़ाई झगड़े हुए हैं तो देख रहे हैं, कई बार इनके मन में ये भी आता है कि आपसे जाके ऐसे बोल दें, आपको जाके ऐसे मना लें या आपको जाके ये सुना दें, इस टाइप की एनर्जी भी है। बहुत कुछ आपके बारे में अच्छा बुरा दोनों सोचते रहते हैं, ओके। द आउटसाइडर की एनर्जी है, इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही। हो सकता है आपने इन्हें घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है, आप लोगों को डिवोर्स की सिचुएशन या तो आ गई है, ऑलरेडी डिवोर्स का केस फाइल हो रखा है आप लोगों का, ठीक है। कुछ लोगों का हो सकता है डिवोर्स हो भी गया हो, तो इन्होंने आपको एक आउटसाइडर बना दिया है। अब आप इनसे दूर हो तो आप इनको इस तरह से बिहेव ही नहीं कर रहे इनके साथ में जो इनको ये लगे कि ये आपको कोई एडवाइस दे सकते हैं या आपसे कुछ मांग सकते हैं, आपसे कुछ कह सकते हैं। आप इनके साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो कि जैसे एक तो ये बाहर के लोग हैं, ठीक है। अभी हम इसको क्लैरिफाई भी करेंगे। इसमें आउटसाइडर कुछ लोगों की हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर का कार्ड ये दिखा है कि कुछ बाहर के लोग इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। बाहर के लोग मतलब आप दोनों के अलावा, ठीक है, वो लोग। द माइजर की एनर्जी है यहाँ पे, किसी तरीके की आपके पर्सन या तो बहुत ज़्यादा कंजूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं या ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत कंजूस हो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आप इनको पैसे वैसे देते थे तो अब नहीं दे रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर के इनका ये हो सकता है कि आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप कंजूस हो। एनीवे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों अपने हो सकता है अपने इमोशंस को जाहिर करने में कंजूसी दिखाते हो आपके पर्सन। ये भी चीज़ हो सकती है कि ये अपने इमोशंस को नहीं दिखाते, पैसा भी आप पे खर्च नहीं कर पा रहे और कंजूस हो सकता है, जैसे पैसे की दिक्कत है इनके पास, तो कुछ लोगों के लिए इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे तो फिर ये आपके खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है आपको कंजूसी करनी पड़े या ये खुद आपको लेकर के कंजूस बन जाए, ठीक है। तो ये इस टाइप की एनर्जी भी इनकी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम की एनर्जी द लवर्स की है, तो इमोशंस से जोड़ेंगे इनकी कंजूसी को, ठीक है। तो हो सकता है ये अपने इमोशंस को सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं करते हैं, सोचते बहुत कुछ है आपके बारे में, प्यार फील करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये शो नहीं करते उस चीज़ को, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, काफ़ी अकेले हैं और बहुत अकेलापन है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत अकेलापन है। मतलब कोई इस वक्त शायद इनके पास कोई बात करने के लिए भी नहीं है या ये खुद ही बात नहीं कर रहे किसी से, ये है इनके। कह सकते हो कि इन्होंने खुद ही अपने आप को कैद कर लिया हो सकता चीज़ों में, ठीक है, ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते अब। प्लीज़ डिवाइन द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द आउटसाइडर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। यस, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हुआ है, आपने शायद अपने घर के दरवाजे या कह सकते हो अपने दिल के दरवाजे अपने पर्सन के लिए बंद कर दिए हैं। अब आप इनको एंटर करने ही नहीं दे रहे हो, ये चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, ये आपको बुला रहे हैं प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ, पर ये नहीं आ रहे। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप बुला रहे हो,
वो नहीं आ रहे, ठीक है। ज़्यादातर के केस में आपके पर्सन को आप ही नहीं करने दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, बट एनर्जी जो होती है वो वाइस वर्सा भी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए चीज़ें उलट भी होंगी, ठीक है। तो आपके पर्सन और आपके बीच में उनको ऐसा लग रहा है कि आपने ना उन्हें घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया है, अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, अब आप उनके लिए वैसे ही हो जैसे बाकी दुनिया, ठीक है। और ये चीज़ों को पैचअप करना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि मुझे जब कहीं समझा ही नहीं जा रहा, मुझे एंट्री ही नहीं मिल रही है, तो फिर मैं किस तरीके से चीज़ों को ठीक करूँ, ठीक है। आप तो मौका ही नहीं दे रहे हो, तो इसीलिए ये प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है, मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ओवर थिंकिंग आपके बारे में कर रहे हैं, ठीक है। बहुत कुछ है इनके दिमाग में जो चलता रहता है, ये एक चांस लेना चाहते हैं, ठीक है। एडवेंचर की तरीके से आपके साथ रहना ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप आ जाओगे ना ज़िंदगी में तो एक एडवेंचरस लाइफ होगी, बहुत मज़ेदार लाइफ होगी, इस तरीके से धमाकेदार वाली कह सकते हो, ठीक है। द माइंड की एनर्जी, बहुत कुछ इनके माइंड में चलता है, ठीक है। दिमाग में बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा, हो सकता है राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो बहुत कुछ चलता है इनके अंदर, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कोई हिल स्टेशन वगैरह पे गए हों या जाने का इरादा हो, इस तरीके की भी एनर्जी हो सकती है। नेचर वेचर में काफ़ी एकदम, तो मुझे तो पता नहीं क्यों बर्फ़ का तूफान सा आता हुआ दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग के दौरान कोई बर्फ़ का तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रेस टेंशन बहुत ज़्यादा है। ये पुराने जो भी आपने एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है ना, ये उसको बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक ये अकेले हैं, अगर हो सकता है इन्होंने सोलो ट्रैवलिंग प्लान किया हो, कुछ लोग किसी के लिए हो सकता है, और या ये ऐसा सोचते हैं कि सोलो ट्रैवल करके कहीं अकेले दूर चले जाएं, और अगर पॉसिबल है इनके लिए, आप जानते हो इनको, तो ये कर भी रहे हो सकता है कहीं अकेले हैं बिल्कुल, और ये उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप लोगों के साथ में एक अच्छा टाइम था, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ में रहते थे, ये उस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं बहुत कुछ, ठीक है। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग इनको करनी है, ठीक है। और इनको लग रहा है ना आप इनको मौका ही नहीं दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में आने का, इनको कुछ भी करने का, ठीक है। ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ये टावर जो आया हुआ है इस टावर को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैरिज होकर टूट गई है, आप लोगों की डिवोर्स ऑलरेडी या तो हो गया है या होने वाला है, फाइनल कर दिया है शायद आप लोगों ने, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे एक टावर है, यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हैं आप लोगों के बीच में, शादी हो सकता है ख़त्म हो चुकी है, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस से सही हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। सबके लिए एनर्जी अलग अलग लेवल पे होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपका रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए पूरी तरह ख़त्म हो चुका होगा, कुछ लोगों के लिए अभी भी चांसेस होंगे कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये करना चाहते हैं बेहतर, काफ़ी कुछ भगवान पे भी छोड़ा हुआ है, ये कर्मा है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये चीज़ें आई हुई हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, सोलमेट भी हो सकते हो, बट काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये रिलेशनशिप कार्मिक लग रहा है। चलिए हम देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। वो सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड। द क्रिएटर की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा दुख है इनके मन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख है। ये चीज़ों को चाहते हैं कि ठीक कर लें, क्रिएटर बनना चाहते हैं, इस चीज़ों को सही करना। फिलहाल आपके पर्सन मुझे कहीं ना कहीं खुद की हीलिंग करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे गए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, शांत हो रहे हैं, अकेलेपन में खुद को हील करते हुए मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, खुद को ही हील कर रहे हैं, ठीक है। दुखी हैं आपके बारे में, तो जब भी सोचते हैं ये दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पास में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी हो गई हैं, इसलिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड।
द अवेयरनेस की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है। 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप लोगों का हो सकता है क्राउन चक्रा डिस्टर्ब हो सकता है, तो क्राउन चक्रा को आपको अपने एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। अगर आपने कोई बीज बोया है, आप जितना मर्जी खाद पानी उसमें लगा लीजिए, वो अपने टाइम पे ही आएगा। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा खाद पानी दे देंगे तो वो अगले दिन उगाएगा, फल आ जाएंगे उस पर, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने क्राउन चक्रा को आपको एक्टिवेट करिए, ठीक है। अवेयरनेस आपकी ज़िंदगी में आए ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाओ, आप भी और आपके पर्सन भी, ठीक है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में अपने चक्रास को ही बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। पीछे मत भागो ज़्यादा, अपने चक्रास को बैलेंस करो, अपनी आपको बैलेंस पोजीशन में लेकर के आओ। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनवर्दी, रिवील, एस्केप एंड सोल टाई की एनर्जी है, ठीक है। यही पहले भी एनर्जी में भी आ चुका है, अभी मैं बता दूंगी आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये कह रहे हैं। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन ये बात तो मानते हैं कि आप उनके कंपैरिजन में एक बेहतर इंसान हैं, ठीक है। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये कह रहे हैं कि आप, शायद इन्हें तब एहसास नहीं होता था बट इन्हें अब एहसास हो गया है कि आप लोग हमेशा आपकी आत्मा से किसी तरीके से आप जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में। तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, चाहे वो कहीं भी चले जाओ, पर आप एक दूसरे से हमेशा वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं बॉन्डिंग है, हमारी आत्माएं जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं, हो सकता है उन्होंने पास्ट में ऐसा किया था, जब आपने उनसे कमिटमेंट की बात करी या जब आपने उनसे अपने लिए स्टैंड लेने की बात करी, जब बातें थोड़ी सी सीरियस हुई तो आपके पर्सन वहाँ से कट लिए, बच लिए। वही इस बात को मानते हैं कि आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जब इनको लगा कि चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो गई हैं तो ये बच लिए वहाँ से, भग लिए वहाँ से, ठीक है। उन्होंने आपको छोड़ दिया। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। उन्होंने अब तक आपको अपना सच नहीं बताया। ये मानते हैं कि कुछ सीक्रेट्स हैं आप लोगों के बीच में, अभी भी आप अपने पार्टनर का पूरा सच नहीं मानते, जानते नहीं हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स ही आपसे सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं करी, ठीक है, उनके बारे में ही गलत बोला, या कुछ लोगों के लिए और भी चीज़ें हो सकती हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, अब ये आपको वो अपना सच बताना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए देखते हैं कौन सा सच है इनका, एक बार ट्राई करते हैं। सबके लिए सेम हो ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं एक ही कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। रिवील को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, रिवील क्या है, क्या रिवील करना चाहते हैं, क्या सच बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। बताना ही नहीं चाहते कुछ अभी, ओके। इन्हों अभी कुछ नहीं बताना चाहते। अभी इनका इरादा सच यही है कि ये आपके साथ जब भी होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में इनका, मैं बता देती हूँ इनका सच क्या है। ये अभी भी कुछ नहीं बताया है आपको। ये एक्चुअली आपको अपने से दूर जाता हुआ देख रहे हैं ना, तो ये आपको वापस अपने पास लाना चाहते हैं, इसलिए ये आपसे बात करना चाहते हैं कि मुझे कहता है कई बार, सुनो 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 मेरी बात तो सुनो, कुछ कहना है मुझे। पर एक्चुअली कुछ कहने के लिए होता नहीं है, बट कुछ और समझ नहीं आता तो आदमी ये कहता है, वही चीज़ है। आपके पर्सन पहले तो अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपकी मदद लेना चाहते हैं। ये शायद बार बार ट्राई कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, बट आप आ नहीं रहे हो, ठीक है। और जिन्होंने नहीं ट्राई किया तो उनकी हिम्मत पड़ नहीं रही है, इसलिए नहीं कर रहे, बट ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें में, ये जब भी आपके साथ में होते हैं ना तो ये आप बहुत सुकून फील करते हैं, इसीलिए ये आपको लेकर के दूर जाना चाहते हैं जहाँ इनको सुकून मिले। ये मानते हैं इस बात की कि आप एक ज़रिया हो इनके लिए, जहाँ आप होते हो, आपका साथ होता है, वहाँ सुकून होता है। तो ये इनका रिवील सच यही है कि ये आपके साथ जब भी होते हैं आपको अपना सोलमेट की तरह मानते हैं शायद, और आपको ऐसे देखते हैं कि आप जब होते हो आसपास तो ये सुकून में फील करते हैं। तो इसीलिए ये आपकी ज़िंदगी से, ये आपको साथ लेकर के कहीं ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ से ये पुरानी जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में कलेश प्रॉब्लम कर रही हैं, क्रिएट कर रही हैं, वहाँ पे वो चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ सकें ये आपके साथ में, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। यही ये बताना चाहते हैं आपको, या नहीं भी बता रहे हैं तो ये यही है।
इन्हें आपके साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। इन्हें लगता है कि अगर आप अपनी इनकी ज़िंदगी में हो ना तो सब ठीक है। इनकी इच्छा यही है कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, ठीक है, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। इनकी फैमिली हो सकता है रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, यही प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो आप हो सकता है इनकी फैमिली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इन्हें नहीं मैरिज करने दे रही। काफ़ी लोगों के लिए मुझे एनर्जी दिख रही है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो भी कारण जो है वो लड़ाई झगड़े का फैमिली है। फैमिली हो सकता है आप लोगों के बीच में कार्मिक है, जिसकी वजह से सिचुएशन हो रही है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देते हैं। इसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और स्टार्टिंग में नहीं सुना है तो जाके फिर सुनो। हमने कुछ क्वेश्चन आपसे बोले थे, कुछ पूछा था आपसे, वो जाकर के सुनो क्या पूछा था। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, रीडिंग कैसी लगी वो भी लिखना। फाइनल शफल बाबा जी, हम आई नीड ओनली वन कार्ड, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, रिकवरी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि चीज़ें जो भी चल रही हैं अब उन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। जो भी आपका लॉस हुआ है, इमोशनल हुआ है, फाइनेंशियल हुआ है, फिजिकल हुआ है, कोई भी चीज़ जो भी हुआ है, ज़्यादातर लोगों का तो इमोशनल ही लॉस हुआ है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको टेंशन नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत जल्दी सिचुएशन जो भी चल रही है आप लोगों के बीच में ये इम्प्रूव होगी, बेटर होगी, साथ में रिकवरी भी हो जाएगी। जो भी चीज़ें अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये नुकसान हो गया, ये नुकसान हो गया, उन सब चीज़ों की रिकवरी आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चक्र बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, ताकि चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो सकें। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।